यहाँ बाबा काल भैरव मजे से पीते हैं ब्रांडेड सिगरेट। बाबा का सबसे पसंदीदा प्रसाद है सिगरेट। मंदिर आने वाले भक्त बाबा को चढ़ाते हैं सिगरेट का प्रसाद। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं गौरीघाट रोड टैगोर कॉलोनी स्थित काल भैरव मंदिर में। ये मंदिर जो है अपने आप में कई रहस्य समेटा हुआ है और आज हम आपको इस मंदिर के हर एक रहस्य के बारे में विस्तार से बताएंगे। अब हम यहाँ से मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं, जो कि इस साइन बोर्ड के ठीक पीछे है, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और फिर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर आपको इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताएंगे। आपने कई काल भैरव मंदिरों के बारे में सुना होगा, जहां भक्तों द्वारा बाबा को मदिरा, अफीम, गांजा आदि का प्रसाद चढ़ाते और ग्रहण करते देखा होगा। लेकिन हम आपको जिस मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं वह भी सिद्ध काल भैरव बाबा का मंदिर है, जहां कई चमत्कार होते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही जबलपुर की, जो शताब्दियों से धर्म कर्म की नगरी रही है। यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर स्थापित हैं। ऐसे ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है गौरीघाट रोड पर टैगोर कॉलोनी में स्थित प्राचीन सिद्ध पीठ काल भैरव बाबा का मंदिर। यह मंदिर जितना तंत्र साधना और भक्तों की आस्था का केंद्र है, उतना ही यहाँ स्थापित भैरव बाबा को भक्तों द्वारा प्रसाद के रूप में ब्रांडेड सिगरेट चढ़ाने के लिए भी प्रसिद्ध है। बाबा भी भक्तों द्वारा अर्पित की गई सिगरेट को मजे से पीते भी हैं और कश पर कश लगाते रहते हैं। किसी भक्त को निराश नहीं करते, साथ ही मंदिर आने वाले हर भक्त की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। अब हम सिद्धपीठ श्री काल भैरव मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से सीढ़ियां ऊपर मंदिर तक पहुंचती हैं और लगभग 50 सीढ़ी पार करके हम काल भैरव तक पहुंच जाएंगे। तो हम आपको श्री काल भैरव जी के दर्शन कराएंगे और उनके रहस्य के बारे में ऊपर चलकर बताएंगे। अब हम यहाँ से अपना सफर शुरू करते हैं, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। वर्षों से यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक यह मंदिर काफी प्राचीन है। सालों पहले यहाँ पहाड़ियाँ और हरियाली थी। इसी पहाड़ी पर काल भैरव बाबा का विग्रह अपने आप प्रकट हुआ था। उसके बाद यहीं पर माता महाकाली और उनके पीछे 64 योगिनी का विग्रह भी प्रकट हुआ था। उस समय यहाँ बसाहट बहुत ही कम थी। जब विग्रह प्रकट हुए थे तब अपने आप इस पहाड़ी पर रोशनी सी चमकती रहती थी। धीरे धीरे इसके आसपास बसाहट होने लगी और लोगों ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया और काल भैरव बाबा सहित महाकाली और 64 योगिनी के विग्रह को देखा तो उनका पूजन अर्चन करना शुरू कर दिया। पूजा पाठ का दौर निरंतर चलता रहा और मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलती रही। धीरे धीरे यहाँ लोगों ने जमीन खरीदना शुरू किया और फिर पूरी की पूरी कॉलोनी बस गई। यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बनता गया। दर्शकों, इस समय हम मंदिर के अंदर खड़े हैं और अब हम उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, जो कि जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि ये जो मंदिर है एक सिद्धपीठ मंदिर है, काल भैरव बाबा जी का मंदिर है। और काल भैरव बाबा जी यहाँ पर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वे प्रसाद के रूप में सिगरेट जो है वो ग्रहण करते हैं और बाकायदा कश लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, पूरा प्रसाद ग्रहण करते हैं। सिगरेट के साथ साथ अन्य और भी जो है प्रसाद लेते हैं, जैसे मदिरा हो गया और गांजा भी लेते थे। लेकिन अभी फिलहाल में जो है प्रचलन में अभी सबसे ज्यादा है, उनको जो प्रिय है, उनको सबसे ज्यादा पसंद है सिगरेट और बीड़ी। लेकिन सिगरेट जो है वे बहुत ही अच्छे से और मतलब कहते हैं उसको दूसरी अगर लहजे में कहा जाए तो मजे ले लेकर सिगरेट पीते हैं। तो ये आप देखिएगा और आप देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज तक आपने कभी भी कहीं पर भी ऐसी जो ये दृश्य है जो हम दिखाने वाले हैं वो कभी नहीं देखे होंगे। तो अब जस्ट कुछ ही देर बाद आपको वो हैरान करने वाले हम दृश्य दिखाएंगे। तो आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ।
दर्शकों, आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पर हमने 2 सिगरेट प्रसाद के रूप में हमारे भैरव बाबा जी को अर्पित की, जो कि यहाँ के मुख्य पुजारी पंडित आकाश जी के हाथ से यहाँ पर उनके जो मुख में सिगरेट का प्रसाद है वो लिए हुए हैं और कश खींच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है इस मंदिर का। और यहाँ पर भैरव बाबा साक्षात खुद सिगरेट का प्रसाद ग्रहण करते हैं और बाकायदा कश खींचते हैं। ये भक्तों की तरफ से उन्हें प्रसाद होता है जो वे ग्रहण करते हैं। अभी आपने देखा है पंडित जी ने किस तरह से सिगरेट उनके मुंह पर लगाई और उन्होंने इसे बाकायदा पिया। आइए हम इस बारे में पंडित जी से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के पंडित जी, मुख्य पुजारी पंडित आकाश जी, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, आप बताइए, अभी जो मैंने प्रसाद आपको दिया सिगरेट के रूप में और आपने भैरव बाबा जी के मुख से लगाया और बाकायदा उन्होंने सिगरेट पी, ये कैसे हो रहा है? जैसे आपने जहाँ अधिकतर देखा होगा तो बाबा को जैसे भगवान को गांजे का भोग लगा जी, यहाँ पे भी गांजे का भोग लगाया जाता है, देवी का लगाया जाता है जी। लेकिन हमारे जो आदर हैं और दादा जी काशी में सीधे जबलपुर भगवती जी के दर्शन करने के लिए आया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि बाबा को सिगरेट का ही भोग लगाया और बाबा ने उसे स्वीकार कर लिया। तो वो उसने उस समय इस चीज को ऐसे ही ले लिया। फिर उसके बाद कई बार अधिकतर जो भगत हैं दीक्षितपुरा से बद्री प्रसाद सोनी जी हैं, वो उस समय तो वीरान था, वो आते थे अपने मित्रों के साथ और वो बाबा को फिर सिगरेट का ही भोग लगाते थे। तो धीरे धीरे देखा कि बाबा ने उसे स्वीकार करना शुरू कर लिया और जो भी जितने भगत आते थे उन्होंने फिर सिगरेट का ही भोग बाबा को लगाना शुरू कर दिया। तो जब से हम लोग देख रहे हैं, बचपन से ही देख रहे हैं, तो बाबा को लोग भगत आते हैं और सिगरेट का भोग लगाते हैं। अच्छा, इसमें विशेष ये होता है कि बाबा तो भगत जो भी प्रसाद लेके आते हैं वो तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से बाबा को कुछ चीजें पसंद है, जैसे वो कुछ खास जो रहती हैं सिगरेटें, वो अधिकतर उनको पसंद है। और मंदिर बंद होता है जैसे रात के समय में, तो लोग भगत क्या करते हैं, दरवाजों में या सीढ़ियों में सिगरेट जला के हमें छोड़ जाते हैं। तो किसी भगत की ऐसी जो कोई कामना है, अगर वो पूरी होनी है तो पूरी सिगरेट फिल्टर तक जल जाती है, और अगर कामने से अगर कुछ विलम्ब है या नहीं होनी है तो वो सिगरेट गिर जाएगी, हमें बुझी हुई मिलेगी, और नहीं तो फिर पूरा समाप्त हो जाती है सिगरेट। तो ये चीजें बाबा की चमत्कार हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं और अभी भी लगातार ये चीज चल रही है। और कहा जाता है कि मतलब बाबा का जो है प्रत्यक्ष आभास होता है भक्तों को, जैसे रात के समय जो लगातार बाबा के प्रति समर्पित भाव रखते हैं वो आते हैं तो वो चीज महसूस करते हैं। ये कब से, कितने साल हुए हैं? अब हमें, मुझे तो लगभग 30 वर्ष, बचपन से ही देख रहा हूँ तो 30 वर्ष ये हो गए हैं। और मेरे आजा के समय से, मतलब आजा और फिर मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो मैंने जैसे बताया कि एक कोई केन्याई भक्त थे कि मतलब काशी आए हुए थे, काशी से फिर वो अपने जबलपुर आए हुए थे। तो उन्होंने पहली बार, उस समय जंगल था, तो उन्होंने बाबा को सिगरेट का भोग लगाया था, जैसे सभी साधु संत चिलम वगैरह का भोग लगाते हैं। तो उनके पास तो वो था नहीं, तो सिगरेट थी, उन्होंने सिगरेट का ही भोग लगाया था। मतलब भक्ति रखते थे वो ऐसी। तो बाबा ने उसे स्वीकार कर लिया। फिर वो दोबारा कभी आए, मुझे याद मतलब कभी आए होंगे, उन्होंने फिर लगाया सिगरेट का भोग, ये और लोगों ने देखा और उस चीज का प्रचलन एक प्रकार से चालू हो गया। तो बाबा ने उसे स्वीकार कर लिया और वो सिगरेट का ही भोग बाबा को लगना शुरू हो गया। तो जब से बाबा की कृपा है, जो भी भगत आता है, जैसी मुराद रहती है तो प्रसाद के रूप में लेके आता है और बाबा को सिगरेट का भोग लगाता है। पहले मंदिर का कानून कुछ अलग था क्या? मंदिर तो पहले नहीं बना हुआ था, खुली पहाड़ी में था, भैरव टेकड़ी के नाम से पहले प्रचलित था स्थान। और उस समय तो ऐसा माहौल था कि लोग दिन में नहीं आते थे, जंगल था, क्योंकि आज से 25 साल पहले तक तो यहाँ पे तो खुले में था मंदिर। बाद में DL रूसी हैं दीक्षितपुरा में, तो उनके माध्यम से मंदिर का पहले बार जो निर्माण है वो हुआ था। फिर उसके धीरे धीरे समय दर्शन में जैसे लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं, वैसे वैसे काम होते जाते हैं। नर्मदा तट पर बसे होने के कारण यहाँ साधु संतों के साथ ही तांत्रिकों का आना जाना भी लगा रहता था। मंदिर की ख्याति सुनकर तांत्रिक भी यहाँ आने लगे और तंत्र साधना करने लगे, जिन्होंने बाबा काल भैरव को बीड़ी, सिगरेट और मदिरा का प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही भक्तगण बीड़ी या सिगरेट बाबा जी के होठ पर स्पर्श कराते तो बाबा कश खींचने लगते,
जिसे देखकर भक्त हैरान हो जाते। धीरे धीरे बाबा द्वारा सिगरेट पीने की चर्चाएं स्थानीय लोगों के साथ ही पूरे शहर में होने लगी और संस्कार धानी के लोग मंदिर पहुंचने लगे। बाद में स्थानीय और शहर के कुछ धनाढ्य लोगों की सहायता से काल भैरव बाबा, माता महाकाली और 64 योगिनी के विग्रह को सुव्यवस्थित कर मंदिर का निर्माण कराया गया। उसके बाद से यहाँ हर शनिवार और रविवार को भक्तों की भारी भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन करने यहाँ आते हैं। मुझे यहाँ पे समथिंग 1 साल हो रहा है। 1 साल हो गया यहाँ पे आते हुए, और मैं हर शनिवार को आता हूँ यहाँ पे। जी। प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाते हैं? मैं यहाँ पे श्रीफल चढ़ाता हूँ और मिष्ठान वगैरह है, सब चीज़ चढ़ाता हूँ माता रानी को, और नींबू वगैरह है, ये सब चीज़ चढ़ती है। भैरव बाबा को यहाँ सुनते हैं कि उनको सिगरेट का प्रसाद बहुत पसंद है। जी जी, उनके जो प्रिय चीज़ें हैं उनका यहाँ पे मतलब चढ़ाया जाता है उनको, ये सब चीज़ें। तो जी। तब सिर्फ दर्शन करने आते हैं, कुछ अंदर से अपनी कुछ भावनाएं रहती हैं। भावनाएं क्या, माता रानी की कृपा दृष्टि है, सब उन्हीं को दर्शन करने आते हैं। जो भी अपनी मनोकामनाएं रहती हैं वो चीज़ें बस यहाँ पे पूर्ण होती है लोगों की। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांक झा है। कहाँ से आते मैं आता हूँ सुहागी से। हैं? जी काफी दूर है सुहागी वहाँ जी, से। यहाँ से। जी जी अकेले आते हैं? जी, श्रद्धा भाव है अपना अपना होता है। जी, मैं तो अपने दादाजी के साथ आती थी, बहुत जब छोटे थे। ग्वारी घाट आते थे तो आते थे, और उस समय यहाँ तो सीढ़ियाँ भी नहीं थी, कहाँ से पत्थर आते हैं? सदर से। हाँ, अब उनकी कृपा ऐसा हुई कि वो खुद ही अपने द्वार पे ही बुला लिए। तो यही रहने लगेगा? यहीं रह रहे हैं अभी तो फिलहाल। कितने साल से? मेरे को हो गया अभी कि हाँ 5-6 साल हो रहे हैं रहते हुए। तो आप नियमित मंदिर आते हो? जी। तो क्या है मतलब कैसा सिद्धपीठ है, क्या कैसा क्या पता है? अब वो तो उनकी महिमा वही जाने, अब जो अनुभव कर सकता है वही बता सकता है। ये तो आपने अनुभव किया कुछ? जी हाँ, बिल्कुल। कर चुके हैं? जी आपके परिवार के लोग भी आते हैं? हाँ, सब यही है तो सुबह शाम तो आना जाना है ही है। 7 पीढ़ियों से मंदिर की पूजा अर्चना करते आ रहे मुख्य पुजारी पंडित आकाशपुरी गोस्वामी बताते हैं कि मंदिर की पौराणिक मान्यताएं हतप्रभ करती हैं। वे बताते हैं कि कई काल भैरव मंदिरों में 56 भोग लगाए जाते हैं, लेकिन इस मंदिर में भैरवनाथ को लगाया जाने वाला ब्रांडेड सिगरेट का महाभोग अपने आप में खास है। सिगरेट बाबा जी को सबसे प्रिय है और वे इस प्रसाद को प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। यहाँ आने वाले भक्त सबसे ज्यादा उन्हें सिगरेट का प्रसाद ही अर्पित करते हैं। कब से यहाँ पे आ रहे हैं? मेरे को 8 से 10 साल हो गया। काफी अच्छा बताया जाता है मंदिर के बारे में। काफी मतलब यहाँ भैरव बाबा की बहुत अच्छी मेरे को मतलब जानकारी अच्छी है यहाँ की, और काफी साल से भी मेरे को इतना मतलब लोगों ने बताए हैं कि यहाँ बहुत अच्छा होता है। यहाँ आने पर सब जो लोग होते हैं, जैसे दुख दर्द लेके आते हैं भैरव बाबा के पास में, और कुछ लोग सिगरेट वगैरह लेके आते हैं मतलब इनको ग्रहण देने के लिए। तो यहाँ पर अच्छा है, और उनका है जो प्रसाद ही माना जाता है। और मैं भी वैसे लेके आता हूँ, और मदिरा भी पान करते हैं। और जब वो मतलब उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको सिगरेट वगैरह पिलाते हैं, तो उसमें वाकई में धुआं ऐसा लगता है कि भगवान खींच ही रहे हैं भैरव बाबा उनको। और काफी अच्छा है यहाँ पर, रिजल्ट अच्छा मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी बहुत अच्छे से होती हैं। और मैं भी मतलब जुड़ा हूँ जब से ना, मेरी बहुत अच्छी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। मैं काफी मतलब एक्साइटेड हो गया हूँ कि भैरव बाबा सबके लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे तो मुझे बचपन गुजर गया पूरा। मैं बचपन से ही आ रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे कि मंदिर में बहुत सारी खासियत हैं। तो जैसे कि एक पेड़ है हमारे इधर जो माता जी के पीछे से निकला हुआ है, ना वहाँ पे माटी है ना कुछ, ऐसे पहाड़ से ही निकला हुआ है। तो वो मतलब ये सब ऊपर वाले की कृपा है कि ना वहाँ पे मट्टी, ना उसको पानी मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा, और वो पेड़ हमेशा हरा ही रहता है। नीम का पेड़ है वो। तो वो पहले टूट भी गया था, वो बहुत छोटे से फिर उग गया वो, मतलब वो कभी सूखता ही नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें। इनका भैरव बाबा की प्रतिमा से क्या कनेक्शन है? इनका जो ये चट्टाने हैं पीछे की, ये चट्टान पूरी एक सी जुड़ी है। जो पीछे 64 जोगनी है और भैरव बाबा है, काली जी हैं, ये एक ही सिल्ली पे ही बना हुआ है। सिर्फ इनको फिनिशिंग दी गई है। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना है। बहुत सारी
चीजें हैं। आप कब से आ रहे हैं? मेरे को तो बचपन ही गुजर गया, मतलब मैं जब से होश संभाला हूँ तब से मंदिर ही आ रहा हूँ। आज से मतलब मुझे 26 साल तो पैदा हुए हो गए, तो फिर भी 15 से 20 साल समझ लो। यहाँ पर प्रसाद के रूप में सिगरेट ग्रहण करते हैं जी। जी, काफी प्रसिद्ध है ये। हाँ, तो ये कैसे होता है कि वो कश्मीर लेते हैं फिर ग्रहण करते हैं? ये क्या होता है कि जैसे प्रसाद अलग अलग चढ़ता है सारी जगहों पे, तो भैरव बाबा को सिगरेट हो गया और मंदिरा हो गया अपना, तो ये सारी चीजें चढ़ती है, तो ये अपने से ही ग्रहण करते हैं। इसमें मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि अपन कुछ करें, अपनी सिद्धि श्रद्धा रहती है उससे ही वो करते हैं। मंदिर के नीचे और आसपास रहने वाले लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया, उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कई सालों से यहाँ रह रही पूजा वर्मा ने हमें बताया कि जब वे छोटी थी और मंदिर भी नहीं बना था, तब इस पहाड़ी के नीचे एक पुराना बरगद और पीपल का पेड़ था। इस पेड़ से पत्थर गिरते थे। पत्थर गिरने का सिलसिला हर रोज चलता था। इस पेड़ के पास से एक नेवला और एक बड़ा बुजुर्ग सांप निकलता था और दोनों साथ साथ पहाड़ी पर चढ़कर जाते थे और पहाड़ी के पीछे चले जाते थे, जबकि सब जानते हैं कि नेवला और सांप जानी दुश्मन हैं, लेकिन दोनों का साथ रहना ही बड़ा चमत्कार है। वो बताती हैं कि काफी देर वहीं रुकने के बाद दोनों नीचे उतरकर फिर पेड़ की खो में चले जाते थे। ऐसा वे हर रोज देखती थी। जब वे बड़ी हुई तो मंदिर के साथ ही यहाँ मकानों का निर्माण शुरू हुआ, तो उनके पेड़ों को काट दिया गया, जिसके बाद ना तो पत्थर गिरे और ना ही फिर कभी नेवला और बुजुर्ग सांप दिखा। अब कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 30 साल हो गए फिर भी। 30 साल। तो क्या क्या होता था यहाँ? मंदिर है, काल भैरव मंदिर आपके घर के ठीक सामने। उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, जब थी कॉलोनी वगैरह कुछ भी नहीं बनी हुई थी, तो रात में जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो वैसे जैसे बाहर खेलते रहते थे, तो उस समय तो काफी जंगल था यहाँ पे, तो रात में जब खेलते थे तो यहाँ से पत्थर गिरते थे। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि कभी वो पत्थर किसी को लगा नहीं, पत्थर कहाँ से गिरते थे? पेड़ से गिरते थे। आपको मतलब मॉर्निंग में अगर आप देखते तो पत्थर आपको गिरे हुए मिलते थे, अच्छा। पर कभी किसी को लगा नहीं, मतलब हम लोग खेलते रहते थे तो कभी लगा नहीं। तो ये कैसा हर रोज होता था या कभी कभी होता था? नहीं, कभी भी जैसे हम लोग जब खेलते रहते तब हम लोगों ने देखा, लेकिन उस समय इतना सब कुछ पता नहीं था, बचपना था, तो कभी गौर भी नहीं किया कि ऐसा भी कुछ होता है। और सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि आपने कभी मतलब सुना होगा या देखा होगा, सांप और नेवले की देखा है ना आपने, मतलब उन लोगों की काफी दुश्मनी है, लेकिन यहाँ पे उस समय एक सांप और एक नेवला रहता था, तो वो उन लोगों की कभी मतलब ऐसे झगड़ते हुए नहीं देखोगे आप उनको। और वो हर शनिवार को मंदिर से यहाँ पे जो बहुत पुराना पेड़ था बरगद का, तो वो उससे मतलब साथ में ही जाते थे। हाँ, ये मैंने 2 से 3 बार देखा, तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, तो फिर मम्मी ने भी देखा। और वो सांप बहुत बूढ़ा था। तो कब तक देखा आपने उसको? फिर नहीं दिखा बाद में? नहीं, बाद में भी जब से ये पेड़ टूटा है तब से ऐसा मतलब दिखा नहीं। वो काफी पुराना पेड़ था, जब वहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए थे, तो उस पेड़ के पास कोई जा भी नहीं पाता था। मतलब अगर कोई, और ये भी था कि जैसे कोई अंदर से अपनी गलत भावनाएं लेके अगर मंदिर के यहाँ आ रहा है ना, तो मधुमक्खियां उसी को काटती थी। अच्छा। हाँ, ये भी चमत्कार है। ये भी एक चमत्कार है। तो अब जब बड़े हुए धीरे धीरे, जब आप स्कूल कॉलेज स्कूल हाँ, गए, हाँ। तो तब आपने कुछ और कुछ देखा क्या उसके बाद? नहीं, उसके बाद ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये सब चीजें तो आंखों देखी हुई है। हालांकि हाँ, और ये मंदिर बहुत मान्यता है, मतलब आप जो भी अगर सच्चे मन से मांगते हो तो मिलता है। अभी आपने सुना कि पंडित जी ने हमें बताया कि भैरव बाबा जी यहाँ पर काफी साल पुराना समय है, जो उस समय प्राचीन काल से इनकी 7वीं पीढ़ी थी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये यहाँ पर भैरव बाबा जी की सेवा कर रहे हैं, मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं। तो तब से ये सिद्धपीठ है और काफ़ी मशहूर मंदिर है और काफ़ी भक्तगण यहाँ पर आते हैं। तो आइए इस संबंध में और हम पंडित जी से बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये मंदिर जब स्टार्ट हुआ था और अभी आज के परिप्रेक्ष्य में कितना अंतर है और क्या बढ़ गया है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कैसे बढ़ी, आइए उनसे बात करते हैं। पंडित जी, मैं ये पूछता हूँ 7 पीढ़ी से आप यहाँ पर हैं, तो बताइए उस समय मतलब कैसे कैसे? पहले तो उस समय क्या जंगल था, है ना, अब धीरे धीरे करके समय परिवर्तन हुआ है, और जैसे जैसे बाबा का मतलब कृपा लोगों को मिलती है, चमत्कार लोग जानते हैं या समझते हैं, तो वैसे आस्था के रूप में लोग बढ़ते जा रहे हैं। एक समय में बाबा मतलब खुले में थे, मंदिर का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद जैसे लोग भगत आने लगे तो लोग प्रसाद सेवा करने के लिए लोग खुद चाहते कि हम खुद करें, तो हम लोगों को ग्रिल लगानी पड़ी, क्योंकि भगत की संख्या बढ़ रही थी और हर एक भगत चाहता कि हमको वो पूरा टाइम मिले, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो विवादित स्थितियाँ होती थी, तो हम लोगों ने ग्रिल लगाई, फिर हम खुद ही मतलब पूजा हम खुद ही करते हैं, भगत जो भी देता है सेवा लाके हम खुद अपना अर्पण करते हैं।
देखा जाता है कि जैसे कोई भगत की कोई कामना है या कोई अगर भला है, किसी को कुछ ऊपरी बाधा लगती है, परेशानी है, तो लोग नींबू वगैरह उतार के बाबा के समक्ष छोड़ देते हैं। और अगर नहीं तो फिर 41 जैसे कोई विशेष कामना है तो 41 दिन की सेवा लगाते हैं। तो 41 दिन की सेवा में बाबा लोग बाबा को भोग, सिगरेट का भोग, नींबू है, नारियल है, ये प्रसाद नियमित चढ़ाते हैं और 41 दिन तक हाजिरी भरते हैं। इसमें विशेष रूप से 4 मुख बाती का दीपक जो बाबा को दिखाया जाता है, वो सरसों तेल का हम लगाते हैं और बैठ के हम जो भी हमें जाप करना है या तो फिर बैठ के प्रार्थना करनी है, वह करते हैं। 41 दिन पूरे होते-होते अधिकतर भक्तों की मनोकामनाएँ जो है वो पूरी हो जाती हैं। और भी अनेक भगत ऐसे आते हैं जो समर्पित भाव हो गए हैं, मतलब आज जिनको 40-40, 50-50 साल हो रहे हैं, वो लगातार नियमित बाबा के समक्ष अपनी आस्था से हाजिरी लगाते हैं। तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो उनको जो है सिगरेट का भोग ज्यादा पसंद है, ऐसा है। अधिकतर लोग सिगरेट का भोग, शराब और सिगरेट का भोग लगाते हैं। पंडित जी, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर महाकाली जी का भी विग्रह है और आप पीछे साइड 64 जोगनी जी हैं, तो ये विग्रह कैसे? अब ये तो हम बचपन से ही ऐसे देख रहे हैं और जैसे हम लोग को पता है, मतलब हमारे जो पूर्वजों से हमें पता चलता है, तो पहले खुले पहाड़ी में एक ही शिला है, मतलब विशाल शिला है, एक माता जी हैं, उसी शिला में माँ है, काली माँ है, उसी में बाबा जी हैं और उसी के पीछे इस तरफ 64 योगिनी माता, जो सप्त योगिनी 7 मूर्तियां बनी हुई हैं, लेकिन 64 योगिनी के नाम से जिनकी पूजा होती है। और वैसे ही मतलब अभी तक जब हम लोगों ने उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया है, वैसे ही पूजा होती है, जिसमें से एक से शिला के ऊपर 3 देवालों पे मंदिर बना हुआ है, एक में शिला है पूरी। तो सबसे ज्यादा पंडित जी किस दिन यहाँ पे भीड़ ज्यादा रहती है श्रद्धालुओं की? शनिवार को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, मंगलवार के दिन और रविवार के दिन, ये विशेष दिन रहते हैं। और फिर जो महीने के ऐसे त्योहार वगैरह होते हैं तो उसमें अधिकतर लोग आते हैं। काल भैरव अष्टमी पड़ती है वर्ष में एक बार, उसमें। तो पंडित जी, क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ क्या पूरे शहर के लोगों की आस्था का केंद्र है या फिर कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं? वैसे तो लोग जबलपुर के बाहर से भी आते हैं, मतलब जो भगत हैं जबलपुर के बाहर से आते हैं, यहाँ तक कि दुबई है, अमेरिका है, कुछ भगत हैं जो यहाँ भारत के थे जो बाहर चले गए हैं, तो वो अभी भी हाजिरी आते हैं तो यहाँ लगा जाते हैं। अपने दीक्षितपुरा है, गढ़ा है, रांझी है, खमरिया है, बीकल है, इस सभी तरह से लोग, बरगी है, वहाँ से भी लोग भगत नियमित आते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि कभी, हमेशा जिनकी हाजिरी लगनी है वो आते हैं। जिन भगत की ऐसी आस्था जुड़ जाती है, जो समर्पित भाव रखता है बाबा के प्रति और जिसके काम सिद्ध होते हैं, क्योंकि मंदिर का अभी तक जो भी निर्माण आप देख रहे हैं, पहले तो ये पूरी खुली पहाड़ी थी, अब जो भी निर्माण आप देख रहे हैं ये भक्तों के मतलब समर्पित भाव से ही, मतलब किसी तरीके के चंदे से या किसी से पैसा मांग के या किसी ट्रस्ट से ऐसा कोई निर्माण नहीं हुआ। जो भी निर्माण आप देखते हैं वो सब भक्तों के समर्पित भाव से या जो उसने जो समर्पित कर दिया उससे ही ये निर्माण होता है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो ये थे हमारे साथ पंडित आकाशपुरी गोस्वामी जी, जो कि यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, और उन्होंने हमें बताया कि ये जो मंदिर है वो सिर्फ संस्कारधानी के लोगों का ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोगों की भी आस्था का केंद्र है, जो यहाँ पर पहले रहते थे, आज अमेरिका में बस गए हैं, फिर भी जब भी वो यहाँ आते हैं तो यहाँ दर्शन करने ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये एक सिद्धपीठ है और यहाँ पर लोगों की कामनाएं पूर्ण होती है। सहयोगी सदीर अंसारी के साथ सुनील खरे, पल पल न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।